बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, अंग्रेजों से यही सीखा और इसी को इम्प्लीमेंट करो। इतना पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है अगर वही बंटवारा करना है और वैसे ही राज करना है तो। लाख गलतियां की होगी नरेश मीणा ने अभी तक अपने राजनीतिक करियर में, लेकिन आज आज नरेश मीणा जो कर रहा है वो सही है, और हरीश मीणा जो कर रहे हैं, जो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। सरेआम सरेराह हरीश मीणा रामकेश मीणा द्वारा आयोजित किए गए धरने में साफ तौर पे ये बोलते हुए नजर आते हैं कि ये वही गुर्जर है जो रेल रोकते हैं, अगर हम पर आई तो हम इन्हें बता देंगे। ये क्या तरीका है, ये क्या बांटने की राजनीति है? जबकि इसी मंच से नरेश मीणा सारे मीणाओं को एकता का संदेश देते हैं, कहते हैं कि एक होना जरूरी है। इससे एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है कि किसकी राजनीतिक अपेक्षाएं कैसी है। होगा नरेश मीणा में बहुत गुस्सा, की होगी पुराने भूतकाल में काफी गलतियां, लेकिन अब जो एकता की बात वो कह रहे हैं वो सही भी है। और कहीं ना कहीं गुर्जर मीणा एकता जब तक नहीं होगी तब तक उनका हक भी उन्हें नहीं मिलेगा, ये बात वो समझ भी पा रहे हैं। जो केवल वोट के लालची हैं वो बंटवारे का काम कर रहे हैं। रामकेश मीणा किस तरह से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पच्चीनों पे चलता है और कैसे बंटवारे का कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिला ये सबको पता है, कौन कह रहा है बांटने को ये सबको पता है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि कुछ नेता और कुछ फोर्सेस हैं जो लगे हुए हैं कि बंटवारा नहीं हो, गुर्जर मीणा में एकता हो, और वो फोर्सेस अब बढ़ती जा रही है। नरेश मीणा ने इसी धरने में आकर सबसे एकता की बात कही। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने यह आश्वस्त किया कि किरोड़ी लाल मीणा और जो गुर्जर मंत्री है राजस्थान सरकार के जवाहर सिंह बेड़ा, ये दोनों मिलकर पांचना बांध के मुद्दे पर गुर्जर मीणा की एकता करवाएंगे। और उससे पहले सरेआम सचिन पायलट ने भी ये बात कह दी कि पानी के मामले में जो कोर्ट का डिसीजन है वही होना चाहिए, पानी पे सबका हक होना चाहिए। तो आज अच्छी बात यह है कि जो जन नेता है, जनता के नेता हैं, जिनकी बात जनता मानती है और बिना किसी लालच के जिनके भाषणों में आती है, जिनकी बात सुनती है, वो तमाम सारे लोग इस पक्ष में हैं कि पानी के लिए इस तरह का बंटवारा ठीक नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, जिस प्रदेश के डीजीपी रहे हैं हरीश मीणा, जिन पे लॉ एंड ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी रही है, वो इस तरह से बंटवारे वाले बयान दे रहे हैं। जिस हरीश मीणा को जितवाया सचिन पायलट ने, वो जिस कौम से आते हैं उन्हें कहते हैं ये वही लोग हैं जो ट्रेन रोकते थे। शर्म आनी चाहिए। यानी कि बंटवारे की काम तो आप कर ही रहे हैं, एहसान फरामोशी भी चरम सीमा पर है। ऐसे में नरेश मीणा की यहाँ पर तारीफ भी होनी चाहिए और ऐसे नेताओं की जरूरत भी है जो समाजों में एकता लाने का काम करें और उसी एकता से राजनीति करने का काम करें। आज एकता वाली राजनीति नहीं होगी, बंटवारे वाली राजनीति चलती रहेगी तो राजस्थान आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस बात को समझना होगा। तो रामकेश मीणा जो कर रहे हैं, अशोक गहलोत के कहने पे जो हो रहा है, और हरीश मीणा उस सब किए पर जो और ज्यादा चिंगारी भड़का रहे हैं, इनको हर एक को समझना होगा और कहीं ना कहीं इस बंटवारे को रोकना होगा। क्योंकि पांचना बांध हो, डूंगरी बांध हो, ये मसले हल बंटवारे से नहीं होंगे, एक साथ जुड़ने से होंगे और जुड़कर ही हल किया जा सकता है मसला। अगर आप लड़ोगे तो उस पर राजनीतिक रोटियां कोई और सेक के जाएगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए डीजीपी हरीश मीणा जो घर से बाहर निकलते नहीं किसी का विकास कराने को, अब निकल गए हैं
मीणाओं के संबोधन में केवल बंटवारा करने को, इन मंशाओं को समझना होगा। नहीं समझे तो बांट कर चले जाएंगे ये लोग और आपके बंटवारे पर भरसक राजनीति करेंगे, जो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए इस पूरे मंच से क्या कुछ कहा नरेश मीणा ने, और समझिए इस बात को कि जरूरी एकता है। जांगे मत फटकारो। अगर जब तुम मूंछ का सवाल बनाते हो, जांगे फटकारते हो, एक दूसरे को चैलेंज करते हो, तब मुझे लगता है कि तुम्हें पानी नहीं चाहिए। तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तुम तो राजनीति कर रहे हो, तुम तो राजनीति रोटियां सेक रहे हो। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो हाथ जोड़ो, कहो कि हम भी किसान हैं, तुम भी किसान हो, तुम भी पड़ोसी हो, पड़ोस में रहना है, एक पेड़ पे रहना है, साथ बार रहना है, जिंदगी भर साथ में रहना है। उनसे कहो और मुझसे कहो, मैं जाऊंगा भीख मांगने, मैं जाऊंगा भीख मांगूंगा कि मेरे भाइयों के लिए पानी दे दो। लेकिन ये भी बात सही है कि पानी सबको मिलना चाहिए। मेरे एरिया चाहे वो देवली उड़ियाला का पड़ता। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।